फीस स्ट्रक्चर आईआईटी बॉम्बे का 10 से 12 लाख रुपए लग जाता है, और जिसकी इनकम 1 लाख से कम होती है उसको फी वेवर मिल जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जैसे जो मतलब पुअर बैकग्राउंड से है, फैमिली बैकग्राउंड से है, जिस फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहा है बट वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो आईआईटी उसने फोड़ दिया, तो वो कैसे सरवाइव करेगा, हॉस्टल की फीस, और अब बॉम्बे इतना महंगा है, तो वो सब चीज़ें वैसे करेगा। राइट। सो यार इसके लिए मतलब मेरे को इतना इन डेप्थ तो नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, बट मेरे को जहाँ तक पता है मैं वहाँ तक बता सकता हूँ। इसमें क्या रहता है कि जनरली मान लो तुम्हारा बैकग्राउंड, मतलब मान लो तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, ठीक है, तुम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो, तुम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है कुछ तो सर्टन अमाउंट रखी है, मेरे ख्याल से 9 लाख से कम, या तुम्हारी अगर एनुअल सैलरी है तुम्हारे ओवरऑल फैमिली की, तुम्हारे पेरेंट्स की मिला के, या मान लो इंडिविजुअल पेरेंट वर्किंग है तो उनकी सैलरी ओवरऑल तुम्हारी एनुअल 9 लाख से कम है। 9 लाख आई एम नॉट श्योर, ठीक है, चेक कर लेना, ये सब आईआईटी के वेबसाइट वगैरह भी अवेलेबल रहेगा। तो तुम्हें मतलब एक मेरे ख्याल से ट्यूशन फीस का वेवर मिल जाता है कि तुम्हें उतना पे नहीं करना पड़ता। और उसके अलावा बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी है जो तुम अप्लाई कर सकते हो। इवन एसबीआई जो है, एसबीआई स्टूडेंट लोन देता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट लोन्स, बहुत कम, 8.15 कुछ तुमका इंटरेस्ट रेट रहता है। और उसमें मतलब ये भी है कि शायद तुम 4 साल के बाद जब तुम्हारा ग्रेजुएशन का टाइम, ग्रेजुएट हो जाते हो, तुम्हें तो 6 मंथ्स का एक वैकेशन पीरियड भी दे देता है, जिसके बाद से तुम अपना रीपेमेंट वगैरह शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट है, तुम्हें स्कॉलरशिप्स बहुत सारी मिल जाती है, स्कॉलरशिप्स के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। तो वही चीज है, तुम बस अच्छे से पढ़ो 11th-12th में, छोड़ के आ जाओ, बाकी जो भी चीज है सब कुछ हो जाएगी अपने आप, इट विल फॉल इनटू प्लेस, उनकी चिंता मत करो, हर चीज के लिए यहाँ पे तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है। आईटी मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। हाँ, हम लोग भी कॉलेज सेक्शंस में मतलब इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम लोग 1-2 लोगों को करा भी चुके हैं एजुकेशन लोन पे। हमारी टीम है, तो एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट्स वो लोग हैंडल करते हैं। तो उसमें क्या है कि हम मतलब जैसे आईआईटी बॉम्बे में तो इजिली मिल जा रहा है, बट बहुत कॉलेजेस में इजिली नहीं मिल पाता है। राइट। और मतलब अगर आपको 7.5 लाख से कम का लोन चाहिए तो उसके लिए कोलेटरल नहीं देना पड़ता। तो हम इसका पूरा टीम है, मतलब हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, और प्रॉपर काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है एजुकेशन लोन के लिए। मतलब अगर 7.5 लाख से कम आपको चाहिए तो मतलब कोई कोलेटरल नहीं, और इंटरेस्ट भी बहुत कम ही होता है। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो भी 10 से 11% तक ही होता है। और जैसा आपने बताया कि 4 साल तक, 4 साल के बाद प्लस 1 साल और मिलता है, मोनिटोरियम पीरियड उसको बोलते हैं, तो उसके बाद आपको पे करना होता है। और उसमें ये नहीं कि आपको 5 साल या 10 साल में खत्म करना है, उसका आपको 20 साल 20 साल या 15 साल ऐसे टेन्योर मिलता है उसका। तो मतलब एजुकेशन लोन इजीली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बिल्कुल बढ़िया है फिर तो, मतलब प्राइवेट में भी बढ़िया से मिल रहा है, आप भी उसके लिए एफर्ट डाल रहे हो, काफी बढ़िया चीज लगी मुझे ये भी सुन के। सो आप तो भी ऑल द बेस्ट, और काफी बढ़िया इनिशिएटिव है टू बी रियली ऑनेस्ट, मतलब सही में, क्योंकि वही चीज है, एजुकेशन भले अभी एआई के टाइम में मेरे ख्याल से अब सबके पास एक्सेस है, लेकिन फिर भी एक डिग्री होना, एक तुम्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलना, तुम परस्यू करना चाहते हो, तुम्हें हेल्प मिलना, और वो हेल्प अगर तुम्हें प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, और इजीली तो ही तुम्हें अवेलेबल करवा देता है, या इजीली तुम्हारी हेल्प कर देता है, तो काफी अच्छी चीज है। सो मेरी तरफ से तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम। थैंक यू। ये हमने क्यों इसलिए हमने ये इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे कॉलेज, जिसमें कॉलेज में हूँ, तो मेरे कॉलेज में कई बच्चे ऐसे हैं जो मतलब थोड़ा वीकर सेक्शन से आते हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, तो उन्होंने लिया है पैसे, मतलब, और वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे लिया है, 5-6% पर मंथ पे लिया है, राइट। हाँ, तो मैंने कहा यार, मतलब मैं देखता रहता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा अंदर है मेरे अंदर एटीट्यूड, तो ट्राई कर रहा हूँ, हो जाता है तो अच्छी बात है।